आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में एल्कलॉइड्स। ये जो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का एक पार्ट है जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा के सिलेबस में भी है। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? फाइटो मीन प्लांट और केमिकल मीन कंपाउंड। जो प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको जो है स्क्रीन आउट करना, उनको ढूंढना, उनको टेस्ट करना, उनका ये पता लगाना कि उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड हैं। तो इसको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। क्योंकि फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्लांट एक्सट्रैक्ट को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें प्रेजेंट हैं। जब हमें कंपाउंड का पता लगेगा इसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं, तब उसी तरह की हम जो है उसकी आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर हम लगाएंगे। तो हम पहले फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं, आइसोलेशन हम बाद में देखते हैं इसका जो है। और ये है फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग। और इसमें जो है पहले हैं एल्कलॉइड्स। इसमें सबसे पहले है एल्कलॉइड्स। और एल्कलॉइड्स को पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विद प्लांट एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज। मतलब फार्माकोग्नोसी जो है वो जो प्राकृतिक स्रोत से जो हमें दवाइयाँ मिलती हैं, नेचुरल सोर्सेज से जो मेडिसिन हमें मिलती हैं, उनकी स्टडी को, उनके अध्ययन को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, खनिज से, इनसे जो भी हमें मेडिसिन मिलती है उनको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। और फार्माकोग्नोसी का जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है फार्माकोन, और एक होता है नॉसिस और गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, एंड गिग्नोस्को और नॉसिस का मतलब होता है नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। हालांकि फार्माकोलॉजी भी जो है स्टडी ऑफ ड्रग्स होती है, लेकिन जो फार्माकोग्नोसी है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो प्राकृतिक स्रोत से दवाइयाँ मिलती हैं उनके अध्ययन को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। जो फार्माकोग्नोसी का जो टर्म है, जो शब्द है, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, सिडलर ने 1815 में ये फार्माकोग्नोसी का टर्म दिया। इससे पहले इसको जो है मेटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था, और इसके बाद से ये फार्माकोग्नोसी स्टार्ट हुआ। और प्लांट्स में भी रिगार्डेड एज बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी। प्लांट्स जो हैं वो एक बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी की तरह होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। जो केमिकल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उन्हीं को हम एज ए मेडिसिन, एज ए ड्रग, एज ए दवाई की तरह यूज़ करते हैं, और इन्हीं से हमें फ़ायदा होता है। और ये प्लांट्स, अब हमें क्वेश्चन ये है कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, प्लांट्स को क्यों बनाते हैं, इनको हम देखते हैं। तो हम आगे देखें। प्लांट्स, मैंने बताया आपको कि प्लांट्स के अंदर ये केमिकल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, प्लांट्स इन केमिकल्स को क्यों बनाते हैं, और हमें इन केमिकल्स को निकालने में क्या फ़ायदा है। तो प्लांट्स में मैंने बताया कि ये क्या है, एक बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी है। इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, और एक तरह से केमिकल की फैक्ट्री हम कहेंगे इसको, प्लांट्स को। इसके अंदर प्लांट्स के अंदर केमिकल बनते हैं, और ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट के अंदर, इनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। और मेटाबोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? अब ये क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? दे आर कोर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट बॉडी और बेसिक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स widely distributed in plants in large quantities, directly involved in growth and development of and reproduction, and do not possess biological and pharmacological properties, and they are utilized as food by human being. एग्जाम्पल इसमें शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट बॉडी के बिल्कुल कोर कंपाउंड्स होते हैं, मतलब शरीर की रचना होते हैं प्लांट की। जो प्लांट की जो बॉडी है उनकी संरचना एक बेसिक पार्ट होते हैं ये, और इन्हीं से इनकी प्लांट्स के जो है इनकी बॉडी बनती है एक तरह से। तो ये जो है कोर कंपाउंड्स हैं, और इनके बिना ही प्लांट्स जो है जीवित नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में होते हैं, और ये जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरी बात क्या है, इनमें जो है कोई बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं किए जाते प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसमें जो है बल्कि जो क्या है ये कि ह्यूमन बींग से या एनिमल्स इनको जो है
एज ए फूड इनको यूज़ करते हैं, खाने की तरह इनको यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हैं सब्जियां हम खाते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। तो ये क्या है कि शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल है। यहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की हम बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस। अब क्या है कि प्लांट्स हैं कि प्लांट्स भी जो लिविंग बींग्स है, प्लांट्स भी को हम जीवित कहते हैं प्लांट्स को भी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स के अंदर सारी क्रियाएं होती है जो एक जीवित चीज़ में होती हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर भी क्या है कि ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, जैसे आपने देखा है कि हमारी बॉडी के ह्यूमन बींग्स के अंदर भी या किसी एनिमल के अंदर भी एक इम्यूनिटी होती है, एक सुरक्षा बॉडी करती है अपनी दूसरी चीज़ों से, एंटीजन से, और इस तरीके से जो है अपने आप को सुरक्षित करती है बॉडी हमारी भी। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी अपने को सुरक्षा करने के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं अपने अंदर। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये कंपाउंड्स होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को ये बनाते हैं अपने अंदर जो कि वो जो टॉक्सिक होते हैं नेचर में, जो और बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, अनटेस्टी होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स इनको नहीं खाते, इनमें कोई बैक्टीरियल कोई बीमारी नहीं लगती। तो इस तरीके से ये अपनी सुरक्षा करते हैं प्लांट्स को। और ये जो प्लांट्स हैं जो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन केमिकल्स को अपने अंदर बनाते हैं, उन ही प्लांट्स को, कंपाउंड्स को हम निकालते हैं प्लांट्स के अंदर से, और उसको निकाल करके हम दवाई की तरह उसको यूज़ करते हैं। और वैसे तो हम आपने देखा है कि जनरली जो आमतौर से लोग घरों में भी प्लांट्स को यूज़ करते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन हम कॉग्नोसी में या अपनी लैब में हम इन ड्रग्स की, इन देशी दवाओं की एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। हम इसमें जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह से इन दवाई से कोई नुकसान ना हो और हमें सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन, एक सुरक्षित दवाई हमें मिल पाए जिससे कि कोई खाने से कोई नुकसान ना हो। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो आप इसमें देखें कि प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस, अपनी डिफेंस के लिए ये बनाते हैं। और इनके अंदर फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल सिग्निफिकेंस के ये होते हैं। इनके अंदर जो है फार्मास्यूटिकल, या मैंने बताया कि इनसे दवाई भी बनती हैं, और नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सर्व एज डिफेंसिव प्रोटेक्टिव केमिकल एजेंट्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड हायर हर्बीवोर्स एनिमल्स। ये क्या करते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते। और दूसरी बात क्या है कि ये प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाते हैं, हायर हर्बीवोर एनिमल, बड़े जो जानवरों से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। तो ये केमिकल के डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं, ये डिफेंसिव होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ एक और चीज़ में क्या मीन क्या है कि दे पजेस बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें एग्जांपल हैं एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनॉइड्स, टैनिन्स एट्सेट्रा। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल। अब बात करते हैं एल्कलॉइड्स की। अब जो केमिकल कंपाउंड्स जो है प्लांट्स अपने अंदर बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को किसी बीमारी से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए और हर्बीवोर एनिमल से बचाने के लिए जो प्लांट्स केमिकल बनाते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इनमें जैसे कि एग्जांपल इसमें एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पीन्स, टैनिन्स और वोलेटाइल ऑयल्स, और ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल हैं। इसमें एक एग्जांपल है एल्कलॉइड्स। हम पढ़ते हैं इसमें पहले एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के केमिकल हैं जो प्लांट के अंदर बनते हैं। ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो प्लांट इनको बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये जो, और इन्हीं एल्कलॉइड्स को हम एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। इनको एल्कलॉइड्स को हम प्लांट में से निकालते हैं, इनको आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एल्कलॉइड्स आर केमिकली हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस एंड बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं ये, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक क्यों होते हैं नेचर में? अगर आप देखें तो बेसिक अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जब होगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है और जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। और इसीलिए ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके ये जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन के पूरे हो जाते हैं किसी कंपाउंड से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं इनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है कि दूसरे बॉन्ड बनाने में ये हेल्प करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए बेस होते हैं नाइट्रोजन एल्कोहल जो एल्कलॉइड्स हैं।
एल्कलॉइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये एल्कलॉइड्स हुआ आपका। तो यहाँ हम देखें कि दे आर ऑर्गेनिक products of natural or synthetic origin, are basic in nature and contain one or more nitrogen atoms, normally of heterocyclic nature, and possess specific physiological effects on human and animal body when used in small quantities। क्या है, तो बेसिक होती है नेचर बेस, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। और ये दूसरा क्या है कि ये जब एक कम क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है तो इनका जो रोल होता है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब इनको कम क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाएगा तो फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। और एक जो एल्कलॉइड्स, इसमें कुछ एग्जांपल हम देखें कि मॉर्फिन, स्ट्रिक्नीन, क्विनीन, एफेड्रीन, निकोटीन, ये कुछ कॉमन एल्कलॉइड्स हैं। और भी बहुत सारे एल्कलॉइड्स हैं जो हम पढ़ते हैं, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं एल्कलॉइड्स के। आगे हम देखिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। रिंग जो हाइड्रोसाइक्लिक जो रिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन का जो प्रेजेंस है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो एल्कलॉइड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स एंड स्यूडो एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड में जो देखें हम तो दे कंटेन नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। जो ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं इनके नाइट्रोजन तो होती है उनकी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर होती है, जबकि जो प्रोटो एल्कलॉइड्स हैं दे डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और जबकि स्यूडो एल्कलॉइड्स हैं दे कंटेन नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो दोनों एल्कलॉइड्स हैं, जो ट्रू एंड प्रोटो एल्कलॉइड्स हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। लेकिन जो स्यूडो एल्कलॉइड्स हैं ये एमिनो एसिड से ड्राइव नहीं होते, एमिनो एसिड से नहीं बनते, जबकि जो है ट्रू और प्रोटो एल्कलॉइड्स दोनों एमिनो एसिड से बनते हैं। इसमें एग्जांपल भी देखें तो निकोटीन ट्रू एल्कलॉइड निकोटीन, और जो है प्रोटो एल्कलॉइड्स जो इसमें एफेड्रीन, और स्यूडो एल्कलॉइड में एग्जांपल है कैफीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिंग, बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। अब बेसिक रिंग स्ट्रक्चर किस तरह की प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे हम देखें कि टाइप सबसे पहले पिरिडीन। पिरिडीन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये है पिरिडीन, एग्जाम्पल इसमें लोबेलिया, और एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है लोबेलिन। ऐसे ही पिपेरिडीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पिपेरिडीन का जो है। और ये एग्जाम्पल हेमलॉक पेपर पिपेरिन। देन पाइरोल, इसमें स्ट्रक्चर कोका एग्जाम्पल, और इसमें जो कंपाउंड होता है हाइग्रीन। देन पाइरोलिडीन एग्जाम्पल टोबैको, निकोटीन। इसके बाद में आप देखो इंडोलिन, यहाँ इमिडाजोल में जो है इमिडाजोल है पिलोकार्पस, और ये पिलोकार्पिन इसमें होता है। आइसोकिनोलिन का एग्जाम्पल है ये ओपियम, इसमें एग्जाम्पल है पेपावेरिन, नार्कोटीन एंड मॉर्फिन। क्विनोलिन में जो है स्ट्रक्चर है ये क्विनोलिन का सिंकोना एग्जाम्पल, और क्विनिन और क्विनिडीन। ऐसे ही इंडोल का स्ट्रक्चर है, इसमें एग्जाम्पल एर्गट, रावोल्फिया, विनका, नक्सोमिका। एर्गट में जो है एर्गोमेट्रीन, देन रावोल्फिया में रिजर्पिन, विनका में विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, एंड नक्सोमिका में स्ट्रिक्नीन होते हैं। देन क्विनाजोलिन का स्ट्रक्चर है वसाका एग्जाम्पल, वैसिसिन। देन प्यूरिन एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, टी में कॉफ़ी कैफीन होता है, कैफीन एंड थियोब्रोमीन। और इसमें ट्रोपिन एल्कलॉइड में दतूरा, बेलेडोना एंड कोका, इसमें एट्रोपिन, हायोसिन एंड कोकेन। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वहीं नॉन हीट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स भी होते हैं, जैसे कि फिनाइल इथाइल एमीन, इसमें एग्जाम्पल एफिड्रा और एफिड्रीन, स्यूडो एफिड्रीन, ये ड्रग एग्जाम्पल हैं केमिकल कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं। देन ट्रोपोलोन, कॉल्चिकम, कॉल्चिसिन। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में एग्जाम्पल कुर्चीन, विरेट्रम। एग्जाम्पल जो ऑफ ड्रग्स जो कुर्ची में कॉनेसिन, और विरेट्रम में विरेट्रमीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइसोलेशन, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स का। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्शन करने के लिए देखते हैं हम इसमें कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड इज बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टर एंड सॉल्युबिलिटी पैटर्न। सबसे पहले जो एल्कलॉइड का, जिस ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी पैटर्न देखते हैं। हम डिफरेंट सॉल्वेंट में उसको देखते हैं कि उसमें कितनी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू उसकी आती है, कितना सॉल्युबल है वो किसी भी सॉल्वेंट में। यहाँ हम देखें नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोड आर, नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोड आर to treat the moistened drug that is alkali so as to set free the base as it exists
इन सॉल्ट फॉर्म दैन टू सेपरेट फ्री बेस विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मॉइस्चर ड्रग को में से जो बेस को फ्री करते हैं, बेस को फ्री करने के बाद में हम जो सॉल्ट बन जाता है, अब इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम इसको ट्रीट करते हैं। देन फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स, हम यहाँ देखें कि फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स फर्स्ट द प्लांट इज डीफैटेड विद पेट्रोलियम ईथर। पहले हम क्या करते हैं कि प्लांट को हम पेट्रोलियम ईथर से डीफैट करते हैं। डीफैट का मतलब ये होता है कि जो प्लांट के अंदर हम पेट्रोलियम ईथर से उसको ट्रीट करते हैं, प्लांट का हमने पाउडर लिया, हमने उसे पेट्रोलियम ईथर में उसको डिप करके रख दिया, हम उसको बाद में फ़िल्टर कर लेते हैं, पेट्रोलियम ईथर उसमें से निकल जाता है, और जो भी फैटी कंटेंट है, जो ऑयली कंटेंट है, वो उसमें पेट्रोलियम ईथर में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब फैट जो है उसका रिमूव हो जाता है, फैट जो है पेट्रोलियम ईथर में आ जाता है। उसको ड्राई करने के बाद में जो है नॉन फैट वाला जो एक्सट्रैक्ट है जो हमें मिल जाता है। और यहाँ क्या करते हैं कि फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स फर्स्ट द प्लांट इज डीफैटेड विद पेट्रोलियम ईथर स्पेशली इन केस ऑफ सीड एंड लीफ फॉर्म ऑफ ड्रग। हाँ, स्पेशली जो है सीड के केस में हम करते हैं, क्योंकि सीड में क्या होता है कि फैटी जो कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन वगैरह इसमें जो है फैटी कंटेंट इसमें होता है, और जो इसमें फैटी कंटेंट को निकालने के लिए हम उसको डीफैट करते हैं। तो इन केस ऑफ सीड्स एंड लीफ फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स बिफोर अप्लाइंग दिस ट्रीटमेंट द एल्कलॉइड शुड बी टेस्टेड फॉर द solubility in petroleum ether, otherwise the crude drug should be pre-treated with acids to convert alkaloids into their salts। अब क्या करते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेट्रोलियम ईथर में सॉलिबिलिटी इसको हम देखते हैं, और या हम क्या करते हैं कि उसको ट्रीट करते हैं एसिड से, जिससे कि जो है एल्कलॉइड में साल्ट उसके साल्ट में कन्वर्ट हो जाए, बेस जो है हम उसको एसिड से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ हम देखें एक फ्लो चार्ट डायग्राम है कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि पाउडर्ड प्लांट मटेरियल, ये पाउडर्ड प्लांट मटेरियल लिया, एंड दिस इज डीफैटेड विद पेट्रोलियम ईथर एंड होमोजेनाइज इन मिथेनॉल वाटर फिल्टर करने के बाद में यहाँ रेजिड्यू मिलेगा, दैन फिल्ट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं कि इवापोरेट टू 1/10 वॉल्यूम बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिडिफाई टू 2 mH2SO4 एंड एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म। यहाँ इवेपोरेट करने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं और हम इसको क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं, क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट और एक्वस एसिड लेयर। अब एक्वस एसिड लेयर को बेसिफाई करते हैं या pH 10 तक बाई NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, एंड एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल 3:1 ट्वाइस एंड क्लोरोफॉर्म। इससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि हमें फिर से दो लेयर मिलती है, जहाँ मिलती हैं एक क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट मिलता है और एक्वस बेसिक लेयर। क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट को हम ड्राई करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, और बेसिक एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग मोस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स, और जब हमें बेसिक जो एक्सट्रैक्ट मिलता है इसमें मोस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स इसमें आ जाते हैं। जबकि दूसरा जो एक्वस बेसिक लेयर है इसको इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करने के बाद में इसको एक्सट्रैक्ट विद मिथेनॉल, और देन मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट, इसमें जो पोलर एक्सट्रैक्ट होता है इस कंटेनिंग क्वाटरनरी एल्कलॉइड्स एंड एन ऑक्साइड्स। तो ये एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है। फर्दर प्योरीफिकेशन ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स इज डन बाई फॉलोइंग स्टेप। उसके बाद में क्या करते हैं कि कुछ स्टेप्स और हम फॉलो करते हैं कि उसका प्योरीफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम देखें कि इसमें डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट, हम डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट में नॉट बी यूजफुल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो ये मेथड जो है यूजफुल नहीं है। दूसरा इसमें है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर वोलेटाइल लिक्विड एल्कलॉइड लाइक कॉनिन, स्पार्टीन, निकोटीन, और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एल्कलॉइड्स विद हाई मॉलिकुलर वेट। जो वोलेटाइल लिक्विड एल्कलॉइड्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है स्टीम डिस्टिलेशन। एक है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में इसमें TLC, कॉलम, GLC, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, HPTLC एट्सेट्रा आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एल्कलॉइड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। देन उसके बाद में कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं एल्कलॉइड्स के, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सबसे पहले इसमें है मेयर रिएजेंट। मेयर रिएजेंट क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। यहाँ के क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कई बार कि मेयर रिएजेंट क्या होता है, तो यहाँ अब ये ध्यान याद रखने के लिए M4 मेयर एंड M4 मर्क्यूरिक। तो पोटेशियम
मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है। जब हम ड्रग को मेयर रेजेंट से ट्रीट करते हैं तो वाइट और क्रीम प्रेसिपिटेट आता है। देन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ ये है, जब आप केमिकल टेस्ट करेंगे एल्कलॉइड्स का, तो यहाँ एल्कलॉइड्स को आप उसका जो एक्सट्रैक्ट लेंगे उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल लें, डाइल्यूट एसिड डालेंगे। डाइल्यूट एसिड डालने के बाद में उसको सॉल्ट बन जाएगा और ये टेस्ट जो है इजीली आएंगे। देन उसके बाद में है ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट। ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट में है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। पोटेशियम, अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है और ये पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है। तो एम फॉर मर्क्यूरिक एंड एम फॉर मेयर, तो अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ के ड्रैगन ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, जो जब ड्रग को हम ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट से ट्रीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है ड्रैगन ड्रॉप रेजेंट के केस में। तीसरा है इसमें वैगनर रेजेंट। वैगनर है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। ड्रग को जब वैगनर रेजेंट से ट्रीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। वहीं हैगर रेजेंट, हैगर रेजेंट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। जब इसको ट्रीट करते हैं ड्रग को हैगर रेजेंट से, तो हैगर रेजेंट से ट्रीट करने के बाद में येलो प्रेसिपिटेट आता है जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है कुछ टेस्ट हैं, और उसके बाद भी एक टेस्ट और भी है, इसमें ड्रग प्लस टेनिक एसिड सॉल्यूशन को हम करते हैं तो प्रेसिपिटेट मिलता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड्स। एक और है एलिच रेजेंट, ये टेस्ट फॉर स्पेसिफिक टेस्ट है और ये इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए है, टेस्ट फॉर इंडोल एल्कलॉइड्स। और यहाँ इसमें एग्जांपल है राउल्फिया, विनका, नक्स वोमिका, एर्गट, ये सब इंडोल एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इंडोल एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग को हम लेते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं एलिच रेजेंट, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। इससे क्या होता है कि ये ब्लूइश वायलेट टू रेड कलर आता है, ब्लूइश वायलेट टू रेड कलर आता है। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं एल्कलॉइड्स के। तो ये एल्कलॉइड्स हैं और ये फाइटोकेमिकल स्क्रीन का पहला पार्ट है एल्कलॉइड्स, आप इसको देख लें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।